दोस्तों मैं शुभम सर आपके पसंदीदा चैनल थर्ड आई क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 लगेगा दोस्तों। यानी ये आज की लास्ट क्लास होगी मेंस्ट्रुएशन की, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोण। कोण यानी शंकु, कोण यानी शंकु। तो हमारे सामने ये 2 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास दे रखा है, तिरछी ऊंचाई पूछा है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, शंक्वाकार कपड़े में टेंट में लगने वाला कपड़ा कितना होगा। तो इसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, वो पढ़ लिया जाएगा, फिर हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों ट्रिपलेट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिपलेट पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिपलेट किसके जगह प्रयोग होता है, यह पाइथागोरस प्रमेय के जगह यूज होता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करते हैं, हम ट्रिपलेट के थ्रू ही क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि जब हमें ट्रिपलेट की प्रैक्टिस हो जाती है दोस्तों, जब हमें ट्रिपलेट की प्रैक्टिस हो जाती है तो चीजें हमारे लिए देख करके लग जाती है, इतना आसान हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा दोस्तों है समकोण त्रिभुज, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यहां पर हमारा है ये 90 डिग्री, और इसके सामने की जो भुजा है इसको कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये हमारा है आधार जिसे बेस बोलते हैं, ये हमारा है लंब जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे P से डिनोट करते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं, और इसे H से डिनोट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे बात को ध्यान रखिएगा यहां पर कि जब हमसे 2 छोटी भुजा दी हो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब हमें दोनों छोटी भुजा दे, जब हमें दोनों छोटी भुजा दे तो उसमें हम सबसे छोटी भुजा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हमें दोनों छोटी भुजा दे तो सबसे छोटी भुजा लेंगे और देखेंगे कि सम है या विषम है। ध्यान दीजिएगा, सम है या विषम है। तो दोनों छोटी भुजाएं कौन है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में देखेंगे कि दोनों छोटी भुजा क्या है, सम है या विषम है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं, मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूं, इस क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं यहां पर आपके लिए चित्र बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जिसकी ऊंचाई 4 मीटर दिया है, ऊंचाई यानी ये हिस्सा हमें 4 मीटर दे दिया, तथा व्यास 6 मीटर दे दिया। व्यास यानी ये पूरा पोर्शन 6 मीटर है। तो जब ये पूरा पोर्शन 6 मीटर है तो ये हिस्सा हमारा हो गया 3 मीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब हमसे ये पूछ रहा है स्लैंट हाइट, यानी यहां पर हाइपोटेनियस। तो जरा देखो यहां पर क्या दे रखा है, दोनों छोटी भुजाएं दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों छोटी भुजाएं दे रखा है 3 और 4। तो वहीं पर बता रहा हूं, जब हमें दोनों छोटी भुजा दे दे, तो जब हमें दोनों छोटी भुजा दे दे तो हम क्या लेंगे, सबसे छोटी भुजा लेंगे। हम क्या लेंगे दोस्तों, सबसे छोटी भुजा लेंगे। तो दोनों छोटी भुजा 3 और 4 में सबसे छोटी भुजा कौन है दोस्तों, 3 है। क्या है, 3 है। और 3 हमारा क्या है, जरा देखो विषम है। 3 हमारा क्या है, विषम है। तो जब 3 हमारा विषम है, तो जब विषम दे दे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब विषम दे दे तो इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, और इसमें से दी हुई भुजा को घटा देंगे। तो 9 में से 4 गया, कितना आ गया, 5। ये हमारा हो गया आंसर, यानी जो हमारा हाइपोटेनियस है या जो हमारा कर्ण है वो कितना आ गया, 5 आ गया। सीधा सीधा जब दोनों छोटी भुजाओं में सबसे छोटी भुजा विषम दिया हो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब दोनों छोटी भुजाओं में सबसे छोटी भुजा विषम दिया हो तो उसका वर्ग करके दी हुई भुजा को डायरेक्ट घटा देंगे, उसका वर्ग करके दी हुई भुजा को डायरेक्ट घटा देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो और हमसे क्या पूछा है, तिरछी ऊंचाई बताइए, यही हमारा आंसर है। यानी तिरछी ऊंचाई कितना आ गया मेरे भाई, 5 मीटर आ गया। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, यानी 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू दे रखा है। तो मैं यहां पर पहले एक शंक्वाकार तंबू बना लेता हूं आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर आपके लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाया जिसमें हमें 8 मीटर ऊंचाई दे रखा है, यानी ये चीज 8 मीटर दे रखा है, और 12 मीटर व्यास दे रखा है, यानी ये पूरा पोर्शन 12 मीटर दे रखा है। तो जो इसका आधा पोर्शन होगा वह कितना होगा दोस्तों, 6 मीटर होगा। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर ये निकालना है L का मान। तो फिर वही वाला पोजीशन हो गया, यहां दोनों छोटी भुजाएं दे दी। क्या दे दिया, दोनों छोटी भुजा दे दिया। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 6 मीटर है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 6 मीटर है। और 6 क्या है हमारा,
सम है। जब सम देगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब सम देगा तो सम का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? जैसे यहां पर भी स्क्वायर किए थे 3 तिरिक 9, यहां पर भी स्क्वायर करेंगे 6 के 36, यहां पर स्क्वायर करके डायरेक्ट घटा दिए थे, लेकिन सम वाले में स्क्वायर करके आधा करके तब घटाएंगे, यानी 36 का आधा कितना? 18। अब दी हुई भुजा को घटा दो, दी हुई भुजा कितना है? 8, तो हमारा कितना आ गया? 10 आ गया, यानी L का मान यहां से निकल कर आया 10 मीटर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, दो बातें होंगी जब हमसे पाइथागोरस प्रमेय टाइप के क्वेश्चन में, या मैं बोल दूं राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजा दी हो। क्या दी हो? दोनों छोटी भुजा दी हो, तो एक हमारा लंब होगा, एक हमारा आधार होगा। हम जाकर चेक करेंगे कि उसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो अगर सबसे छोटी भुजा विषम है तो डायरेक्ट स्क्वायर करके दी हुई भुजा घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर सम है तो स्क्वायर करके आधा करके घटाएंगे दी हुई भुजा तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हमने, यहां पर तो आंसर 5 आ गया, लेकिन यहां पर सिर्फ स्लैंट हाइट 10 मीटर आ रखा है। ठीक, और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तंबू में लगने वाला चादर, यानी इस तंबू में जो किनारे किनारे चादर लगेगा वो पूछ रहा है, यानी लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी पाई आर का मान कितना है दोस्तों? 6, एल का मान कितना है दोस्तों? 10, यानी हम कह सकते हैं 6 दहा में 60 पाई मीटर स्क्वायर। पाई का मान रख करके आप आंसर दशमलव में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बुक्स वगैरह में या फिर जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर हमेशा पाई में आया है, तो मैं पाई पे ही सॉल्यूशन यहाँ पर इसका छोड़ रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ट्रिपलेट बताने का मेरा बस ये तरीका था कि आप इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय न लगाएं, आप देखकर समझ जाएं कि 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिरिक के 9, और दी हुई भुजा घटा देंगे तो 9 में से 4 गया, 5 आ गया, यानी ये तिरछी ऊंचाई जो हमसे पूछा था वो कितना आ गया मेरे भाई? 5 मीटर आ गया। और यहाँ पर हमें तिरछी ऊंचाई इसलिए निकालना था क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है कर्व सरफेस एरिया, उसका मान है पाई आर एल, पाई आर एल। तो एल हमारा निकालना जरूरी है। एल हमारा क्या हो जा रहा है? यहाँ पर कर्ण हो जा रहा है, यानी हाइपोटेनियस हो जा रहा है, और हमें 8 मीटर 6 मीटर जो दे रखी है वो दोनों छोटी भुजाएं हैं। तो दोनों छोटी भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा 6 मीटर है और वो क्या है? सम है। और जब दोनों छोटी भुजा में सबसे छोटी भुजा सम होती है तो सम का स्क्वायर करते हैं, 6 के 36, फिर इसका आधा करते हैं तो 2 से भाग दिया 18, और फिर दी हुई भुजा को घटा देते हैं तो 18 में से 8 गया मेरे दोस्तों, कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। तो यहां से एल का मान 10 निकल कर आया, तो फॉर्मूले में हमने मान रख दिया पाई आर एल में, पाई आर का मान 6, एल का मान 10, 6 दहा में 60 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपलेट के साथ साथ लगे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ट्रिपलेट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमारा यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गया है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को पॉज करता हूं, आराम से रिवाइंड कर करके बार बार समझ लीजिए, नोट करिए दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर है। यहाँ पर हमसे बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, तो मैं यहाँ पर एक शंकु बना दूं जिसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसका आयतन पूछ रहा है। तो पहले ये जान लो कि आयतन वॉल्यूम का होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बस क्या करना है ना, वैल्यू रख देना है। ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है? 7, तो स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, एच का मान कितना दे रखा है? 12, तो एच की जगह क्या रख देंगे? 12। 7 से 60 कट गया, 3 से 12 4 बार में कट गया, यानी 3 चौक के 12। अब जरा यहाँ देखो, ये हो गया 22 और ये हो गया 7 चौक 28। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 22 और ये हो गया 7 चौक 28, यानी 22 × 28। अब मेरी बात समझिएगा, जो मैंने कैलकुलेशन कल बताया था उस कैलकुलेशन से अगर कोई बच्चा लगाए तो 25 का स्क्वायर करके 9 घटा देगा, यानी 625 में से 9 गया, यहाँ उसका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। 616 सेंटीमीटर क्यूब। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उनको यहाँ पर अलग से बता दे रहा हूँ बच्चों कि मैंने ये मल्टीप्लाई किया कैसे।
जरा ध्यान दीजिएगा, 22 और 28 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 22 और 28 के बीचों बीच वाली जो संख्या है वो 25 है, यानी मिड टर्म इसका। क्यों? जरा देखो, 22 में 3 जोड़ रहे हैं तो 25, और 25 में 3 जोड़ रहे हैं तो 28, यानी दोनों तरफ से ये नंबर बीच में है। तो हम क्या करते हैं ना, बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, और जितने का डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर घटा देते हैं, यानी 3 तिरिक के 9 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 616। इसके लिए स्क्वायर की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, किसी बच्चे को 14 और 16 का गुणा करना है, 14 और 16 का गुणा करना है, तो इनके बीच में जो टर्म है वो कितना है बेटा? 15 है। जरा देखो, 14 1 15, 15 1 16, तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 या 225, और जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ दोस्तों आंसर आ जाएगा 224। अब मैं अगर और बात करूं आगे ले चल के, किसी बच्चे से कहा गया 44 और 46 का गुणा करो, 44 और 46 का मल्टीप्लाई करो, तो 44 और 46 के बीच में मेरे दोस्तों क्या होता है? 45 होता है। और जरा यहाँ डिफरेंस देखो, 1 का है तो 45 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर घटा देना है, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 5 5 25, 25 में से 1 गया, कितना आ गया? 24, और यहाँ है 4 5 20, यानी यहाँ आंसर आ गया 20 24। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा सर 1 नंबर वाला ले चल रहे हैं, मैं 2 नंबर वाला लेकर चलता हूँ। मेरे भाई जरा ध्यान दीजिएगा बस, कि हम ले लेते हैं 103 गुणे 107, 103 गुणे 107, तो 103 और 107 के बीच में जो नंबर है वह कितना है? 105। देख लो, 103 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 105 आएगा, 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107 आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप 105 का स्क्वायर करिए और 2 के स्क्वायर को घटा दीजिए। 105 का स्क्वायर करिए और 2 के स्क्वायर को क्या करिए? घटा दीजिए। तो 105 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 2 दूना 4, 25 में से 4 घटा दोगे तो हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 21। अब यहाँ पर 105 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 110। मैंने आपको ये वाला स्क्वायर में बताया है कि कैसे किसी नंबर्स को आसानी से स्क्वायर कर लेते हैं जब 100 के नियरेस्ट हो, 50 के नियरेस्ट हो। तो जरा ये देखो, 100 से कितना ज़्यादा है? 5, तो 105 में 5 जोड़ दिया 110, और लास्ट में 5 है तो 5 5 25 में से 2 दूना 4 घटा दिया 11,021 आ गया। तो ये जानिएगा जब मिड टर्म का मल्टीप्लिकेशन आता है तब कैसे करते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही मैंने 22 और 28 का गुणा किया है। 22 और 28 के बीच में 25 है, 25 का स्क्वायर 625, जितना डिफरेंस है यानी 3 का स्क्वायर 9, और 625 में से 9 घटाए तो हमारा कितना आया दोस्तों? 616 आया, 616 आया। अब आप ये उतारिएगा, मैं यहां पर दूसरे क्वेश्चन को बताता हूं, आप नोट करते रहिए तब तक उसे। अब जरा देखिए, यहां पर आते हैं, 2 शंकुएं दे रखा है, 2 शंकु है, जिसकी ऊंचाई का अनुपात 5:8 दे रखा है। यानी अगर यहाँ ऊंचाई 5 है तो यहाँ पर ऊंचाई कितना है? 8 है। इन दोनों शंकुओं में अनुपात दे रखा है, और व्यासों में अनुपात 3:8 है। तो जो व्यास में अनुपात होता है वही त्रिज्या में भी अनुपात होता है। ठीक, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। यानी अगर यहाँ त्रिज्या 3 है तो यहाँ त्रिज्या कितना है दोस्तों? 8 है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई 5 दिया था तो ऊंचाई 5 लिखे, ऊंचाई 8 दिया था ऊंचाई 8 लिखे। व्यास का अनुपात 3:8 है, तो जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। मैंने 3:8 रख दिया। अब बोल रहा हूं उनके आयतनों का अनुपात बताइए, यानी V1 अनुपाते V2, यानी पहले वाले का आयतन अनुपाते दूसरे वाले का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि पहले वाले का 1 लगा रहा हूँ, दूसरे वाले का ये 1/3 पाई, 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, मैं काट के हटा दूँ। फिर R के जगह अगर मान यहाँ रखूँ तो 3 रखूँगा, तो R स्क्वायर है तो 3 3 के 9, और H के जगह मान क्या रखूँगा? 5 रखूँगा। फिर यहाँ पर R क्या है? 8 8 64 है, और यहाँ पर ऊंचाई कितना दे रखा है? 8 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो 9 5 45, 9 5 45, और फिर यहाँ पर 8 चौक के 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 चौक के 32 के 2 हाथ में लगा 3,
8 छंग 48, 48 3 51 यानी 512। 45 संबंधे 512 आ गया इन दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात। 45 संबंधे 12, बहुत गर्मी है दोस्तों, पसीना हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, घबराइए नहीं। 45 संबंधे 512। आयतन जब पूछे तो दोनों में कॉमन 1/3 का मान तो बदल नहीं सकता, पाई का मान बदल नहीं सकता, तो ये दोनों एक तरफ से कट जाएंगे। यहां पर आर का मान अलग दिया है, यहां पर आर का मान अलग दिया है, यहां पर एच का मान अलग दिया है, यहां पर एच का मान अलग दिया है, तो दोनों को जब रखकर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45 संबंधे 512। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नोट करिए आप। दोस्तों अब हम शंकु के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक शंक्वायर तंबू है। मैं पहले तंबू बना लेता हूँ आपके सामने। यह एक शंक्वायर तंबू है जिसके आधार का व्यास 14 मीटर है, यानी ये पूरी चीज़ 14 मीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 मीटर। ठीक, तो और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है? 24 मीटर। ये ऊंचाई दे रखा है 24 मीटर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर यह पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। ठीक, और अगर हमसे एल पूछेगा, मैं फिर बता दूं ये टोटल 14 था, 14 का आधा 7 मीटर है। अगर एल पूछेगा तो हमसे जरा देखिए, दोनों छोटी भुजाएं हैं, दोनों छोटी भुजाएं कौन? 7 मीटर भी और 24 मीटर भी। दोनों छोटी भुजाओं में सबसे छोटी भुजा कौन है? 7 मीटर। और यह क्या है? विषम है। यह क्या है दोस्तों? विषम है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7 सते 49, इसमें से डायरेक्ट 24 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर बात आ जाएगा 25 मीटर, यानी एल का मान निकल कर आया 25 मीटर। ध्यान दीजिएगा कितना सिंपल है, जरा देखिएगा। त्रिज्या अगर हमारी 7 मीटर दे रखा है, ऊंचाई 24 मीटर दे रखा है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या देखेंगे कि दोनों छोटी भुजाएं 7 मीटर 24 मीटर में सबसे छोटी 7 है, तो 7 विषम है कि सम है? अगर विषम है तो स्क्वायर करेंगे 7 सते 49 और दी हुई भुजा घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 25 मीटर। लेकिन हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। कपड़ा यानी टेंट बनाना है, तो टेंट का जो कपड़ा होता है ना, वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, हम कह सकते हैं, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या कितनी है? 7, एल कितना निकल कर आया? 25। 7 से 7 क्या हो गया दोस्तों? कट गया, यानी 22 × 25 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, और गुणे 25 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। अच्छा, ये कपड़े का क्षेत्रफल आ गया, और यहाँ पर हमें कपड़ा दे कितना रखा है? 2.5 मीटर लंबा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़ा, और कितना लंबा कपड़ा लगेगा, लंबाई हमसे पूछ रहा है, यानी हमसे लेंथ पूछ रहा है उसकी। तो 2.5 मीटर गुणे एल बराबर 22 × 25। तो यहाँ पर 2.5 मीटर है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2.5 दहा में 25, यानी 2.5 से अगर हम इसको काटें तो 10 बार में ये कट जाएगा। 10 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी 2.5 का 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 आएगा, यानी ये हमारा हो गया 22 दहा में 210 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, हमें 25 आ गया, हमारा पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी वो कपड़ा कितना लगेगा, तो कपड़ा लगने का मतलब हो गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, फार्मूला है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7, एल हमने निकाला 25, तो 22/7 × 7 × 25, 7 से 7 कट गया, बचा 25। दूसरे साइड जो कपड़े का लेंथ दे रखा है 2.5 मीटर गुणे एल, एल का मान हमें मालूम नहीं है, यानी लंबाई हमें मालूम नहीं है, लंबाई हमें निकालनी है दोस्तों। तो 2.5 × एल बराबर 22 × 25, तो 2.5 है, 2.5 दहा में 25, यानी 2.5 10 × 25, तो 10 बार में 25 कट गया, तो यहाँ बचा 22 × 10, तो 22 × 10 = 220 मीटर। ये आ गया हमारा लेंथ, यानी तंबू में जो कपड़ा लगेगा उसकी लंबाई होगी 220 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ाई के साथ साथ। तो मेरी बात पर ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट से हमने कैसे ये 25 निकाला है। नहीं, अगर आप इसी को पाइथागोरस प्रमेय से निकालते मेरे दोस्त, तो आप इसको ऐसे लिखते 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और किसके अंदर रखते? रूट के अंदर रखते। फिर 7 × 7 = 49,
फिर 24 का स्क्वायर करते तो यहाँ पर आता 576। फिर इसको आप ऐड करते तो 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11 के 12 2 हाथ में लगा 1, 5 1 6 625 आता। फिर 625 का अंडर रूट करते यानी वर्गमूल करते, स्क्वायर रूट करते तो हमारा आंसर आता 25। यानी इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती अगर आपको ट्रिपलेट नहीं मालूम है। और अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है तो बस डायरेक्ट छोटे वाले को विषम है तो वर्ग करके घटा देंगे। तो छोटा वाला विषम था 7 7 49 - 24 बराबर 25 मीटर दोस्तों। तो मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। ट्रिपलेट समझने के साथ साथ पूरे क्वेश्चन को भी समझें, नोट करें दोस्तों। दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक है स्फेयर यानी गोला। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले तो मैं गोला बना लूँ आपके लिए। ये हमारा गोला हो गया जिसमें ये भी आर है, ये भी आर है, इसे एच भी कहते हैं। और हमें व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा हिस्सा 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए पूरा हिस्सा 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मैंने आयतन ले रखा है तो सबसे पहले मैं आयतन का फॉर्मूला लिखता हूँ 4/3, पाई का मान मैं लिखता हूँ 22/7 और त्रिज्या आर है। चूँकि 7 यहाँ दे रखा है तो मैं 7 को 3 बार लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर आर का क्यूब है। 7 से 7 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। ध्यान दीजिएगा 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। फिर यहाँ पर जरा देखिए 7 का अगर मैं 4 में गुणा करूँ तो 7 चौक 28। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, 7 का अगर मैं 4 में गुणा करूँ तो 7 चौक 28 और 22 और 28 का गुणा करते हैं। अभी कुछ देर पहले बताए थे 22 और 28 का गुणा करते हैं तो 25 का स्क्वायर करके 3 3 के 9 घटा देते हैं यानी 616। यानी यहाँ पर आ गया 616 और बच गया क्या 7/3। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का दोस्तों, 616 गुणे 7/3 आ गया यानी 7 छंग 42, 7 छंग 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हाथ में लगा 1, 7 छंग 42 1 43 यानी 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया इस गोले का आयतन। ध्यान दीजिएगा गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का क्यूब, आर का मान 7 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया। फिर मैं एक बार 7 और 4 ले रहा हूं तो 7 चौक 28 हो रहा है। तो 22 का जब 28 में गुणा करेंगे तो बीच वाला नंबर 25 है और 25 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 और 3 3 के 9 घटा देंगे, आ गया 616। एक साथ बचा है, गुणा कर दिए 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। अब मैं अगर बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की मेरे दोस्त, किसकी बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो 4 पाई का मतलब 22/7 है और आर का मान 7 है तो यहां पर हम 7 गुणे 7 लिख देंगे। 7 से 7 क्या हो गया मेरे भाई, कट गया। 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। और फिर जब हम 4 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी यहां पर हमारा ये 22 गुणे 28। मैं इसको यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं 22 गुणे 28। देखिए जरा 7 चौक 28 गुणे 22 तो 22 गुणे 28 करेंगे तो 25 का स्क्वायर यानी हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैं पिछली वीडियो में 22 गुणे 28 कैसे होता है करके बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा, आप अपने से प्रैक्टिस भी करो। तो हमारा यहाँ पर हमें देखकर समझ जाना होगा, मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना पड़ेगा हमें। हमारा जो गुणा भाग है मैथ्स को इजी बनाना मतलब मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाना। अगर मल्टीप्लिकेशन इजी है आपका, बहुत स्मूथली मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग कर पा रहे हो तो मैथमेटिक्स आपके लिए बड़ी इजी हो जाती है। तो 7 चौक 28, 28 गुणे 22 कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर हमारा ये आया मेरे दोस्त। अब मैं बात करता हूं अर्धगोले की। ये इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है यानी ये पूरा हिस्सा 14 है तो पूरा हिस्सा 14 है तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। आयतन हमारा क्या 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 से 7 क्या हो गया दोस्तों, कट गया हमारा। तो 7 7 49 और 22 दूना 44 यानी हमारा यहाँ पर 44 गुणे 49 आ गया और बटे क्या आया 3 आया, बटे क्या आया 3 आया। तो अब जरा एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, 44 और 49 का हम गुणा करेंगे, 44 और 49 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मिड टर्म नहीं बन रहा है दोस्तों, मेरी बात का ध्यान रखिएगा,
बहुत सारे बच्चे वो गुणा करने की कोशिश यहाँ करने लगेंगे। तो यहाँ देखो जरा 44 2 46 2 48 या फिर 44 3 47 3 50 हो रहा है। तो 44 49 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम 44 का पूरा 50 बार तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। जैसे 44 का आधा, चूंकि 50 है तो 44 का आधा कितना हो जाएगा 22 यानी 220, और 220 में से हम क्या करेंगे 44 घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा 220 यानी 2200 में से हम 44 घटा देंगे। तो 2200 में से जब हम 44 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2156 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया 2156 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। 44 का 49 में गुणा न करके हम पूरा 100 में गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा 44 का 49 में गुणा न करके हम पूरा 100 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। अब 4400 का आधा कर देंगे तो 2200 हो जाएगा, तो 50 में गुणा हो गया। अब 2200 में से एक बार 44 घटा दिए तो हमारा 2156 आ गया, 2156 बटे 3। अब अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की तो 3 पाई का मतलब 22 बटे 7 आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, 7 से 60 क्या हो गया कट गया, यहाँ हो गया 7 तिरिक के 21 यानी 21 गुणे 22, 21 गुणे 22। तो 21 दूना 42 के 2 हाथ में लगा 4, 21 दूना 42 के 2 हाथ में लगा 4, 21 दूना 42, 42 4 46 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा आ गया आयतन। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये 44 और 49 का जो मैंने गुणा किया है वो ऐसे लिख करके मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो। 49 गुणे 44, 4 9 36 के 6 हाथ में लगा 3, 4 चौक के 16, 16 3 19, फिर गुणा करोगे तो यही आने वाला 196, 6 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 9 1 10 1 11 के 1, हमारा आंसर आया 2156। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपसे बताया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, यहीं पर हमारा मेंसुरेशन समाप्त होता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जो मैंने छोटे छोटे कैलकुलेशन बताए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपकी गाड़ी में मोबिल लुब्रिकेंट का काम करती है, वैसे आपके मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन भी सरलता और लुब्रिकेंट का काम करती है। तो प्लीज़ अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करिए दोस्तों। और आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।